बुलडोजर को शांति का प्रतीक मानता हूं। के पहले देश में बहुत बड़ा कैंपेन इस मुद्दे पर मथुरा अयोध्या का मंदिर ये जिहादी इस्लाम के पराजय पर हिंदुओं का हस्ताक्षर है, हम करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया के हिंदुत्व में क्या अंतर है? धर्मांतरण कैसे रुकेगा? लव जिहाद क्या है? जिहाद क्या है? और कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने के घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा गया? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं नीलेश, मैं कर रहा हूं न्यूज़बाजी। भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आए हुए हैं। प्रवीण ने मीडिया से चर्चा की। मीडिया में उससे चर्चा में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बजरंग दल को बैन करने का वो घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस द्वारा, उस पर कर्नाटक चुनाव में भी एक बात समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, यह सब जिहादी टेररिज्म से पीड़ित है। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंग्लैंड की ट्रेन ट्यूब, फ्रांस में एक न्यूज़पेपर में जाकर 12 लोगों को मार डाला, और भारत का हिंदू भी लंबे समय से जिहादी एक्सट्रीमिज्म का भोग बना हुआ है। तो हिंदू विक्टिम है। मानो किसी महिला पर बलात्कार होता है, आप कहो कि बलात्कारी को सजा हो, ठीक है, पर आप कहो कि बलात्कारी की सजा हो इसलिए बलात्कार के भोग बनने वाली महिला को भी सजा हो, यह कितना न्याय उचित है? इसलिए हिंदू इस्लामिक जिहादी टेररिज्म का भोग विक्टिम है। प्रतिबंध लगना ही चाहिए। किस पर? जिहादी विचार पर। मैं नाम देकर कहता हूं, प्रतिबंध लगाओ दारुल उलूम देवबंद पर, तबलीग जमात पर, अहले हदीस पर, दावत इस्लाम पर, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर। मैंने नाम के साथ बनाया। ये जिनके नाम दिए ना, उनकी मैं छठी और कुंडली जानता हूं, और उनकी जगह इन सब के कारण जो भोग बन रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करना यह न्याय उचित नहीं है, और ऐसी बात से मैं संपूर्ण असहमत हूं। आई टोटली डिसएग्री विद देम। आपका एक बयान आया था कि राम मंदिर को लेकर एक ही जन को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, वो एक जन कौन है और क्रेडिट और किसको किसको? नहीं, मेरा वाक्य ऐसा कभी नहीं था। मेरा वाक्य यह था कि राम मंदिर की क्रेडिट लेने का किसी को अधिकार नहीं है, प्रवीण तोगड़िया को भी नहीं। राम मंदिर का नेतृत्व तो अशोक सिंघल मैंने किया ना। जिन्होंने नेतृत्व किया, अपना घर बार डॉक्टरी छोड़ी, वह भी कहते हैं कि मुझे लेने का अधिकार नहीं। तो अधिकार किसको है? 450 वर्षों की 25 पीढ़ियों को, और इस समय के 100 करोड़ हिंदुओं को जिन्होंने ₹1.25 दिया और रामशिला दी, उनको अधिकार है। और कोई राम मंदिर का अधिकार लेने का प्रयास करेंगे तो भगवान के काम में यश लेकर वह अपना अकल्याण का मार्ग खोल पर उस पर हस्ताक्षर कर रहा है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ। एनसीपी का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया शरद पवार जी ने, उसको लेकर मुझे कुछ नहीं कहना है। उसका उत्तर शरद पवार जी, अजित पवार जी, छगन भुजबल, इनमें अधिकांश से मेरे संबंध है। वह दिग्गज नेता है, वह स्वयं तय करे। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में बड़ा इशू बनते जा रहा है। ये वाक्य से असहमत वाक्य आपका काट कर। आपकी कैसेट छत्तीसगढ़ में रुक गई है, मेरी कैसेट पूरे भारत में रुक गई है। धर्मांतर में अभी आसाम में 2 सभाएं, चिरांग और नलबाड़ी करके आया। मैं बंगाल में सभा करके आया। मैं कंधमाल उड़ीसा सभा करके आया। मैं देश के बहुत जगह पर 4 महीना में घुमा हूं। धर्मांतर आसाम, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, सब जगह हो रहा है। हमें गरीब और ट्राइबल की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
डिलीवर करना ही होगा। यदि धर्मांतर होता है तो इट इज ए फेलियर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब। धर्मांतर हो रहा है तो सरकार की विफलता है, और विफलता गुजरात सरकार की भी है, मध्य प्रदेश सरकार की भी है। आप तो अकेले छत्तीसगढ़ को कटघरे में खड़े कर रहे हो, मैं सबको कर रहा हूं। तो अभी यूपी में जो अतीक अहमद की हत्या हुई, उसके पहले उसके गवाह की हत्या हुई, ये कानून तो देश में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है कि गोली मार देना ही एक रास्ता है? सबसे पहले जिनकी हत्या हुई थी उसका नाम राजूपाल था, वो मेरा ही कभी साथी था। बाद में वो बसमा में जाकर एमएलए बना था। बाद में उनके गवाह एडवोकेट की हत्या हुई, और बाद में अतीक अहमद की। मैं तो भाई बुलडोजर को शांति का प्रतीक मानता हूं। क्यों? बुलडोजर चलेगा तो यह शैतान नियंत्रण में रहेगा तो शांति रहेगी। इसलिए मेरा तो सूत्र है कि बुलडोजर और पुलिस की गोलियां ये शांति का प्रतीक है। चलाते रहो भैया, शांति बनी रहेगी। किस पर चल रहा है उस पर भी सवाल उठते हैं कि एक सेलेक्टिव लोगों पर ही चल रही है। क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने कितना पाप किया है आपको क्या पता? आप तो छत्तीसगढ़ में रहते हो। कितने गरीबों की संपत्ति जब्त की, कितने लोगों को मारा। क्या राजूपाल की पत्नी को न्याय मांगने का अधिकार नहीं? अतीक मोहम्मद का ही पत्नी को अधिकार है। न्याय के लिए कोर्ट का रास्ता होता है, ऐसा कहा जाता है। पुलिस ही अगर हमने कहा कोर्ट का इनकार किया है। हमने तो कहा कि बुलडोजर शांति का प्रतीक है, इतना ही कहा है। हमने न्याय अन्याय की कोई व्याख्या नहीं की। नियंत्रण का कानून बन जाए ताकि ये जो संख्या बढ़ाकर भारत को अफगानिस्तान बनाने निकले हैं उन पर कम से कम कानूनी नियंत्रण बने। मैं 2024 के पहले देश में बहुत बड़ा कैंपेन इस मुद्दे पर चला रहा। समृद्धि के साथ हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान, ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे जीवन का कार्य है। उदाहरण के नाते कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा। मैंने लाखों घरों में थैलियां बांटी है। कहते खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी अनाज डालो। महीने में एक बार अनाज एकत्रित करके मैं हिंदुओं को हर महीने देता हूँ, उसका नाम है एक मुट्ठी अनाज। इस वर्ष में 1 करोड़ घरों से एक मुट्ठी अनाज एकत्रित करके 40-50 लाख लोगों को हर महीने अनाज देता हूँ। यह प्रवीण तोगड़िया का हिंदुत्व है। यहाँ बैठे ऐसे मेरे पास 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनको ही जोड़ा है जिनको से हर रोज एक गरीब का मुफ्त में इलाज का मैंने वादा लिया है। उनका नाम इंडिया हेल्थलाइन है। मेरे पास हर रोज प्राइवेट में 10,000 गरीबों की मुफ्त इलाज की सिस्टम है। यह प्रवीण तोगड़िया का हिंदुत्व है। मेरे पास 24 घंटे 24/7 भारत में कहीं पर जाओ, आपको कोई नहीं जानता है, मदद की जरूरत आपको कॉल करो, वहां का लोकल हिंदू आपको मदद करने के लिए आएगा। वह हिंदू हेल्पलाइन 24/7 लाखों लोगों को हर वर्ष मदद करता हूं। यह प्रवीण तोगड़िया का हिंदुत्व है। मैं बच्चों को एकत्रित करवा के बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, टैलेंट मानी मेमोरी बढ़ाना, कम्युनिकेशन बढ़ाना, विदाउट कैलकुलेटर उसका कैसे गणना करना मैथमेटिक्स की वह बताना, क्रिएटिविटी बढ़ाना, और यह कहते कहते सूक्ष्म मेरे धर्म के संस्कार दो। उसका नाम किड्स अहेड, बच्चे ही आगे है। लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यह प्रवीण तोगड़िया का हिंदू है। मैं देसी गाय की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हूं, इसलिए देसी गाय का दूध का डबल दाम, डबल वैल्यू एडेड करके देसी गाय के दूध का दही बनाकर बेलोना से घी बेचकर 1000 लीटर घी भारत में बेचकर गाय रखने वालों का डबल पैसे करवाता हूं। यह प्रवीण तोगड़िया का हिंदुत्व है।
राम का मंदिर बने वह भी प्रवीण तोगड़िया का हिंदुत्व है, और राम मंदिर बनने के बाद कोई बाबर की औलाद ये भारत की धरती पर पैदा ना हो, इतनी ताकत खड़ी करना, वह भी प्रवीण तोगड़िया का हिंदुत्व। पहले भी वही था, आज भी वही है। तो हिंदुत्व शब्द का जो राजनीतिकरण हो रहा है इन दिनों, अरे होता ही, हर चीज का राजनीतिकरण होता है, घरों में भी होता है, भाइयों में भी होता है। तो हिंदुत्व का होता है, उसमें डरने की बात कौन सी है? राजनीतिकरण हो रहा है, शत्रुकरण तो नहीं हो रहा, क्योंकि जिहादी इस्लाम का पराजय का हस्ताक्षर ही काशी मथुरा अयोध्या के मंदिर है। मंदिर एक बनता नहीं तो आसमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में लाखों भगवान महादेव को, राम के, कृष्ण के मंदिर है। वी वांट टू डिफीट जिहादी टेररिज्म, जिन्होंने 1000 साल से हमारा जीना दुभर कर दिया है। और काशी मथुरा अयोध्या का मंदिर ये जिहादी इस्लाम के पराजय पर हिंदुओं का हस्ताक्षर है, हम करके रहेंगे। तो एक लव जिहाद का भी एक नया वो नया नहीं है मेरे भाई, नहीं, अभी ज्यादा ये तो अकबर से शुरू हुआ था। प्रश्न है, अकबर से शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। चिंता का विषय है। इसके लिए हम एजुकेट भी करते हैं और कॉलेजों में भी फोकस करना हमने शुरू किया है। एक तौर पे मतलब केंद्र में भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, तो वो कानून में परिवर्तन क्यों नहीं कर देती? जैसा कि अभी कानूनन उनको 18 ये साल के प्रश्न बाद, आपको प्रवीण तोगड़िया को नहीं, अजय बड़ा को पूछना चाहिए। आपकी अपनी राय क्या है? वह क्यों नहीं परिवर्तन करते, उसको उत्तर मैं कैसे दूंगा? करना मेरे चाहिए? हाथ में सत्ता होती तो सबसे पहले कर देता, इसलिए उनको पूछो। प्रवीण तोगड़िया जी को सत्ता चाहिए या नहीं? बिल्कुल मुझे सत्ता चाहिए, 2024 के बिल्कुल मुझे सत्ता चाहिए। सत्ता मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, हिंदुओं की समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के लिए सत्ता चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चुनाव लड़ने में भाजपा में से हराने का भी काम किया था। मैं ऐसा पराक्रम करता ही रहा हूं, जिताने का, हराने का, दोनों का। हाँ, मैं चुनाव लड़ने नहीं जाता हूं, पर चुनकर कौन जाएगा उनका हिंदू निर्णय करे, इतना पब्लिक एजुकेशन ताकत हम खड़ी करते रहे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। कहीं न कहीं इसी मुद्दे के कारण नरेंद्र मोदी से आपके मतभेद मुझे बताओ, हम दोनों के बीच मतभेद है? नरेंद्र मोदी ने कहा आपको, मैंने कहा, तो हम दोनों के बीच इलू इलू है, मतभेद है, आपको पता कैसे चला? वो मेरे घर पर आकर रेगुलर खाते थे, बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे। हम दोनों ने नहीं कहा है तो किसने कहा, वो बताओ। मैं पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा हूँ। थे और है में मतलब परिवर्तन हो गया, वो थे ही हो गया, इस वजह से ऐसा सवाल उठता है कि ऐसा भाई, प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरा देश चलाना होता है, बिजी होते हैं। प्रवीण तोगड़िया तो मराठी में रिकाम टेकरा, बिना काम का बैठा है, तो थोड़ा अंतर आता ही है। हाँ, मैं हॉस्पिटल चलाता तो थोड़ा बिजी रहता, तो मैं बिना काम का व्यक्ति घूम रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में, कल बिलासपुर जाऊंगा। और प्रधानमंत्री बिजी है। नियंत्रण का कानून बन जाए ताकि ये जो संख्या बढ़ाकर भारत को अफगानिस्तान बनाने निकले हैं, उन पर कम से कम कानूनी नियंत्रण बने। मैं 2024 के पहले देश में बहुत बड़ा कैंपेन इस मुद्दे पर चला रहा हूं।